नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का 5वां और सांसों को रोक देने वाला एक और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, जहां एशिया कप 2025 का 5वां रोमांचक महामुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच अबू धाबी के शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का श्रीलंका के पक्ष में गिरा और श्रीलंका की टीम के कप्तान चरित अशलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद दोनों ही टीमें खेल की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरी और बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने परवेज हुसैन एमन और तंजीद हसन की जोड़ी क्रीज पर आई। जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वहीं श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर नुवान तुषारा को सौंपा गया, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण सफलता दिलाई और ओवर की आखिरी गेंद पर तंजीद हसन को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां तंजीद हसन आज 6 गेंदों का सामना किया लेकिन खाता भी नहीं खोल पाए और चलते बने। जिसके बाद कप्तान लिट्टन दास बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरा ओवर लेकर दुष्मंत चमीरा आए, जिन्होंने भी अपने पहले ही ओवर में अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई और दूसरे सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन को ओवर की चौथी गेंद पर जाल में फंसाया और कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां परवेज हुसैन भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। बांग्लादेश ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए थे, लेकिन स्कोर बोर्ड पर एक भी रन नहीं लगा था। ऐसे में इस मुश्किल परिस्थिति में अपनी टीम को संभालने के लिए तौहीद हिडोय को मैदान में भेजा गया। जिसके बाद तीसरा ओवर लेकर फिर नुवान तुषारा आए, जिसकी दूसरी गेंद पर लिट्टन दास ने 1 रन लेते हुए अपना और टीम का खाता खोला। वहीं आखिरी गेंद पर 2 रन भागकर लिए शुरुआत से ही श्रीलंका की तेज गेंदबाजी बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर दबाव बनाए रखा था, जिस कारण कोई भी बड़ा शॉट तो छोड़ो, 1-2 रन लेना भी मुश्किल हो रहा था। जहां चौथे ओवर की पहली गेंद को तौहीद हिडोय ने फ्लिक करके गैप में भेजा और 3 रन भाग कर लिए। जहां विकेट गिरने का दबाव पहले से ही बल्लेबाजों के ऊपर था, साथ ही रन भी नहीं निकलते, जिसका फायदा 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंका की टीम को मिला। जहां नुवान तुषारा की गेंद को तौहीद हिडोय ने गैप में धकेला और रन लेने के लिए भागे और 2 रन पूरे कर भी चुके थे, लेकिन तीसरा रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए और 11 रन के ही स्कोर पर तीसरा झटका बांग्लादेश की टीम को लगा और तौहीद हिडोय 8 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान का साथ निभाने मेहदी हसन मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर तुषारा की फुल टॉस डाली। गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉर्ट खेल गैप से गेंद को सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए और अपनी टीम के लिए पहली बाउंड्री के साथ खाता खोला। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर दासुन शनाका डालने आए, जिसमें लिट्टन दास ने अपना बल्ला चलाया और पहले तो पहली गेंद पर 2 रन भाग कर लिए, तो वहीं तीसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट किया मिड ऑन की तरफ और सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेजा चौके के लिए। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी शनाका की लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को क्रैकिंग कट शॉट खेलते हुए बाउंड्री हासिल कर चौका बटोरा, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी गेंद की गति का फायदा उठाया और गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड कर दिया। गैप में फिर 4 रन मिले। इस प्रकार इस ओवर से लिट्टन दास ने कुल 14 रन बटोर स्कोर को 30 रनों पर पहुंचाया। दूसरी तरफ मेहदी हसन 1-2 रन लेते हुए उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और 8वां ओवर लेकर आए। वाणिंदु हसरंगा ने दूसरी गेंद गुगली फेंकी, जिसे हसन पढ़ नहीं पाए और पैड से जा टकराई और LBW आउट हो गए। मेहदी हसन भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए और 9 रन पर अपना विकेट खो बैठे और 38 रन के स्कोर पर चौथा झटका बांग्लादेश की टीम को लगा। जिसके बाद जाकिर अली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे।
दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर लिट्टन दास के ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन कड़क स्वीप शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। जहां 4 बड़े विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचना था तो एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह जाकिर अली के कंधों पर थी कि वह कप्तान लिट्टन दास का साथ निभाए और साझेदारी तैयार करें। जहां 9वें ओवर में बांग्लादेश की टीम 50 रनों पर पहुंची, लेकिन 10वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसरंगा ने बांग्लादेश की टीम को आज का सबसे बड़ा झटका दिया। जहां ओवर की 5वीं गेंद पर वाणिंदु हसरंगा ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे कप्तान लिट्टन दास को अपने जाल में फंसा लिया और कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां कप्तान 28 रनों की पारी खेल आउट हुए और 53 रन के स्कोर पर 5वां विकेट बांग्लादेश ने अपना खोया, जिसके बाद शमीम हुसैन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और 10 ओवर बाद बांग्लादेश की टीम 5 विकेट खोकर 54 रन ही बना पाई थी। ऐसे में सबके मन में अब एक ही सवाल था कि यहां से अब क्या बांग्लादेश 100 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी 10 ओवर का खेल बचा हुआ था और फिर जाकिर अली ने अपने हाथ खोलने शुरू किया, जहां उन्होंने शनाका के 11वें ओवर की चौथी शॉर्ट पिच डाली गई गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ भेज दिया। 4 रनों के लिए 60 रन के साथ अब टीम खेल रही थी। इसके बाद शमीम हुसैन 13वें ओवर में मतीशा पथराना को अपना बल्ला घुमाते हैं और 5वीं गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर जाती है और 13वें ओवर में 76 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर टीम पहुंच गई थी। 14वें ओवर में हसरंगा आते हैं तो शमीम हुसैन स्पिनर की शानदार गेंद पर पसंदीदा शॉट घुटने टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाते हैं और एक चौका मिलता है। 15वें ओवर में जब तेज गेंदबाज मतीशा पथराना आते हैं तो शमीम हुसैन तीसरी गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ की तरफ शॉट्स खेलते हैं और चौका मिलता है और 15 ओवर में 5 विकेट खोकर टीम 13 रन बना लेती है। यह दोनों बल्लेबाज अब जम चुके थे और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन सदी हुई पारी खेलने लगे थे। लगातार गिरते हुए विकेट ने अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी, मगर इन दोनों ने आकर अब टीम को संभाल लिया था। 19वें ओवर लेकर जब शमीम हुसैन आते हैं तो मतीशा पथिराना आते हैं तो शमीम हुसैन उनको फुल लेंथ की गेंद को एक ग्राउंड से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। 84 मीटर लंबा 6 मिलता है और यह आज दिन का पहला 6 होता है। 19 ओवर की समाप्ति पर 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर आज अपनी टीम बना चुकी थी। बांग्लादेश की टीम अंतिम ओवर में कुछ रन जोड़ती है और फिर दुष्यंत चमीरा को जाकिर अली 5वीं गेंद पर एक फुल लेंथ की गेंद पर सीधे कवर्स की तरफ चौका लगाते हैं और 5 विकेट की समाप्ति पर निर्धारित 20 ओवर में आज बांग्लादेश ने सिर्फ 139 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और 140 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज श्रीलंका टीम को दिया था। 140 रन के छोटे से लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में पथुम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। शरीफुल इस्लाम जब पहला ओवर लेकर आए तो पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए गए। ऐसे में अब कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू करते हैं और दूसरी ओवर में जब मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करने आते हैं तो पथिम निशंका उनको एक कड़क पुल शॉट लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। मगर आज दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस इसी ओवर में 5वीं गेंद पर लिट्टन दास के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 3 रन पर वह अपना विकेट गंवाते हैं और 13 रन के स्कोर पर आज श्रीलंका भी अपना पहला विकेट खो चुकी थी। इस पिच पर गेंदबाजी बहुत ज़्यादा सफल साबित हो रही थी और बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कपिल मिश्रा मैदान पर आते हैं और फिर पारी के जब चौथा ओवर लेकर तंजीम हसन साकिब आते हैं तो पथम निशंका पहली गेंद पर एक शॉट लगाते हैं बैकफुट से जाकर, मगर मिसफील्ड हुई और इस प्रकार गेंद सीधी 4 रन के लिए चली गई।
इस ओवर में कुल 9 रन दिए गए और 4 ओवर में टीम ने 1 विकेट खोकर 26 रन बना लिए थे। एक बेहतरीन शुरुआत अब हो चुकी थी और पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब दूसरी तरफ कपिल मिश्रा जो आए थे वह अपना बल्ला घुमाना चालू करते हैं। 5वें ओवर में सरीफुल इस्लाम जब आते हैं गेंदबाजी करने तो चौथी गेंद पर कपिल मिश्रा एक शानदार पुल शॉट लगाते हैं और गेंद को सीधा सही तालमेल के साथ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। यह आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अगली गेंद पर वह शरीफुल इस्लाम को एक और कवर और पॉइंट फील्डर के बीच से शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इनका बला यहीं नहीं रुकता। अंतिम गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री मिलती है और क्रैकिंग ड्राइव शॉट लगाकर कवर्स की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया जाता है और इस ओवर में कुल मिलाकर 18 रन दिए जाते हैं और 5 ओवर में टीम ने बेहतरीन शुरुआत के साथ 1 विकेट खोकर 44 रन पूरे कर लिए थे। श्रीलंका टीम की बेहतरीन वापसी के बाद अब बांग्लादेश के कप्तान परेशान नजर आने लगे थे। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा तो आज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जब 6वां ओवर लेकर मेहंदी हसन आए तो कपिल मिश्रा ने चौथी गेंद पर एक शानदार हवा में शॉट खेलकर सीधी दर्शकों के बीच में 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया जाता है और 6 ओवर की समाप्ति पर 50 रन पूरे करके टीम 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। 7वें ओवर में जब मुस्तफिजुर रहमान आए तो प्रथम निशंका यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और दूसरी गेंद पर वह बेहतरीन कवर्स और मिडफील्डर के सामने एक चौका लगा देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर प्रथम निशंका मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट करके एक पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, 7वें ओवर में 11 रन के साथ अब टीम 1 विकेट खोकर 66 रन पूरे कर लेती है। बेहतरीन अपनी जीत की तरफ अग्रसर श्रीलंका टीम दिखाई दे रही थी और शुरू से बैकफुट पर बांग्लादेश टीम पहुंच चुकी थी। यह देखकर बांग्लादेश के सभी गेंदबाज दर्शक सभी परेशान नजर आने लगे। 8वां ओवर लेकर जब रिशाद हुसैन आए तो कपिल मिश्रा ने चौथी गेंद पर गेंद को हवा में लॉफ्ट करके चौके के लिए भेज दिया। अंतिम गेंद पर प्रथम निशंका का बल्ला चलता है और रिशाद हुसैन को लेग स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। टीम 84 रन 8 ओवर में बना लेती है। बेहतरीन शुरुआत और बेहतरीन बल्लेबाजी ने आज इस महामुकाबले को एक तरफा कर दिया था। यहां से बांग्लादेश की हार साफ साफ नजर आने लगी थी। 9वां ओवर जब मेहंदी हसन लेकर आए तो प्रथम निशंका दूसरी गेंद पर एक और स्पिन गेंद को परख कर पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। 8 रन के साथ 9 ओवर में 82 रन टीम 1 विकेट खोकर पहुंच चुकी थी। जीत बिल्कुल नजदीक थी। बांग्लादेश हार मान चुकी थी। 10वां ओवर लेकर जब मुस्तफिजुर रहमान आए तो प्रथम निशंका ने पहली गेंद पर एक ताकत भरा शॉट लगाकर कवर फील्डर और मिड विकेट के बीच से चौका लगा दिया। इस ओवर में कुल 15 रन हासिल हुए और 10वें ओवर की समाप्ति पर टीम ने बेहतरीन 1 विकेट खोकर 107 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। 100 का आंकड़ा पार कर लिया था और जीतने के लिए सिर्फ 33 रन की जरूरत थी और सामने 60 गेंदें पड़ी हुई थीं। हालांकि 11वें ओवर में टीम मेहंदी हसन की गेंद से वापसी करती है और प्रथम निशंका को मेहंदी हसन सरफुल इस्लाम के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इस प्रकार 95 रन की एक बेहतरीन साझेदारी का अंत होता है और 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर प्रथम निशंका पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा मैदान पर आते हैं तो फिर 12वें ओवर में तंजीम हसन शाकिब को कपिल मिश्रा दूसरी गेंद पर एक क्रॉकिंग कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और यहां से कपिल मिश्रा भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 13वें ओवर में मेहंदी हसन आते हैं तो कुशल परेरा दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर फुल लेंथ की गेंद को रिवर्स स्वीप करके चौका लगा देते हैं और बेहतरीन टीम 123 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। मगर कुशल परेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और मेहंदी हसन की गेंद पर तीसरी गेंद पर वह LBW आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। हालांकि रिव्यू लिया गया था जो कि सफल रहा। कुशल परेरा 9 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए और 123 पर आज तीसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लगता है। हालांकि जीत लगभग यहां से तय थी। इसके बाद दसुन सनाका मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं।
मगर 14वें ओवर में तंजीब हसन शाह के आकर उनको भी मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 1 रन की पारी खेलकर वह पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चरित असलंका आते हैं। यहां से जीत तो तय थी, मगर लगातार विकेट लेकर बांग्लादेश ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया था, जिसने श्रीलंका की थोड़ी देर के लिए परेशानियां जरूर बढ़ाई थीं। मगर 14वें ओवर के अंतिम गेंद पर तंजीब हसन शाकिब को चलित असलंका एक गगनचुंबी 6 स्टैंड के बाहर गेंद को भेज देकर लगा देते हैं और 14वें ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 136 रन बना लेती है। इसके बाद 15वें ओवर में शमीम हुसैन के सामने 2 रन लेकर कपिल मिश्रा बेहतरीन 4 विकेट खोकर अपनी टीम को जीत दिला देते हैं और 6 विकेट से आज श्रीलंका ने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया और अपने पहले महामुकाबले में बांग्लादेश को चकनाचूर करके हैरान कर दिया। इस महामुकाबले के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कपिल मिश्रा, जिन्होंने श्रीलंका की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 46 रन बनाए और बांग्लादेश को एक तरफ हराने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंकाई गेंदबाजों का भी कमाल रहा। ऐसे में इस महामुकाबले में बांग्लादेश एक तरफ फ्लॉप साबित हुई। मगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और सबसे अहम महामुकाबला खेला जाने वाला है।